बांग्लादेश की इस खबर को? देखिए ऐसा है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में कभी भी ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि आपने अच्छा काम किया है तो आपको सत्ता के सुख मिलेगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो बांग्लादेश में उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर जो थे, खास मुक्ति वाहिनी के साथ, उन्होंने उनके परिवार के लिए 30% का आरक्षण दे दिया था सरकारी नौकरी में। ठीक है, तो यही मुद्दा है जिसके ऊपर वहाँ की पब्लिक विरोध कर रही है, और तो कोई मैटर है नहीं इसमें। तो मिलिट्री ने कह दिया भैया हम तो गोली नहीं चलाएंगे, ऊपर मिलिट्री से वही। बांग्लादेश में मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की है, उसी बांग्लादेश में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात छिड़ गई। कैसे देखते हैं? ये नहीं हो सकता हमारे सब कॉन्टिनेंट में कि जिन्होंने रियल में देश के लिए फाइट किया हो आप उनकी फैमिली को सम्मान कर सकें। उदाहरण के तौर पे भगत सिंह के परिवार वाले भीख मांग रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, जितने लोगों का जो फ्रीडम फाइटर थे, सावरकर से लेके सबको डिमीन किया गया है कि ये लोग विलेन थे। यहाँ तक तो किताबों में पढ़ा दिया गया था कि सरदार भगत सिंह आतंकवादी थे, पढ़ाया गया है ना। तो अब बांग्लादेश उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो उसका खामियाजा भुगत रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे देश में जब भी आप इस सब कॉन्टिनेंट में अच्छी बात करेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सर कैसे देखते हैं मुस्लिम आरक्षण आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस देश में भी धर्म के आधार पर आरक्षण कहीं ना कहीं दिया ही जाता है। नहीं, ये धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पेशली उनके लिए था जो लोग बांग्लादेश के मूवमेंट में जुड़े हुए थे, उनके परिवार वालों को कि नौकरी में आरक्षण देने की बात की गई थी। क्या लगता है सर, बांग्लादेश से अधिकतर रोहिंग्या मुस्लिम बंगाल के थ्रू भारत में आते हैं, जितनी भी हमारी कोस्टल लाइंस है उसके थ्रू भारत में आते हैं। आज अगर बांग्लादेश में मुस्लिम आरक्षण खत्म हो गया तो आपको क्या लगता है ये इलीगल माइग्रेंट्स आना और ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, इलीगल माइग्रेंट का आना तब तक जारी रहेगा जब तक वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे रोजगार नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है लोग वहीं माइग्रेट करेंगे जहाँ उनको रोजगार मिलेगा। तो इंडिया में उनको रोजगार इजीली मिल जाता है, यहाँ आधार कार्ड भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, तो इसके लिए तो उनको सुविधा ही सुविधा है, तो इसलिए वो यहाँ पे माइग्रेट होके आ जाते हैं। लीगल तरीकों का इतना इस्तेमाल किया जाता है। ममता बनर्जी सरेआम कहती है कि बांग्लादेशियों को जो यहाँ आना चाहते हैं हम उन्हें दरवाजे खोलेंगे, उनके लिए बाहें फैला कर खड़े हैं। ये क्या तरीका हुआ? एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान शोभा देता है? क्यों नहीं शोभा देता भैया, जब आपकी परवरिश में ही गड़बड़ी है तो यही होगा। ठीक है, देखिए वोट बैंक को सेटिस्फाई करना आसान होता है, वोटर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी 500 रिक्वायरमेंट है, उनको 500 चीज़ों की डिमांड करूंगा, उनको एक मस्जिद, एक आधार कार्ड या इस्लाम खतरे में 3 मुद्दा है, उसके बाद उनका काम हो जाता है। सर लोकसभा चुनाव के दौरान केवल इतना कहा गया था बीजेपी के द्वारा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, उस बात का बहुत मुद्दा बनाया गया। आज जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म किया गया, नहीं, धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया है उन्होंने, ये गलत भ्रामक न्यूज है। उन्होंने ये कहा था कि जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी फैमिली को 30% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तो ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। भैया ये बात कैसे हजम हो सकती है जहां दलाल सत्ता में रहे हों? जहां दलाल सत्ता में हो वहां से बात आपको क्या लगता है? जहां असली लोग सत्ता में कैसे जाएंगे? असली लोगों को अगर सत्ता में आने का सौभाग्य मिलेगा तो देश का भला हो जाएगा, वो कोई करने नहीं देगा। यही बात अगर भारत में हुई होती तो आपको क्या लगता है कि जो बांग्लादेश का हाल आज है वही यहाँ पे भी होता? देखिए ऐसा है कि 90s में जब मैं बच्चा था तो मैंने खुद 200 रुपया दे के स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर उन लोगों की सीट पे कलकत्ता लेके गया हूँ 200 रुपये में। ऐसे तो फ्रीडम फाइटर मेरे देश में भी रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं उसका है। आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जो लोग हमारे 90s के हैं 80s के हैं उनको पता है कि पास लेके इनको मिलता था, रेलवे में आरक्षण मिलता था, जाने का सीट मिलती थी, जहाँ भी दिखा देते थे, तो उस प्रकार के सब लोग उसका मिसयूज कर रहे थे। आज वो मिसयूज और ज्यादा हो रहा है, आपको लगता है? नहीं, आज की तारीख में तो नेता लोग फ्लाइट में चलने लगे हैं, अब उनको कोई पूछता नहीं है।